बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22 मार्च 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन संगीन जुर्म। महकमा अमन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूद गैर कानूनी अफराद के साथ किसी भी किस्म का ताउन संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी किस्म की सहूलत ना दी जाए। जो कोई भी गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करेगा या उन्हें किसी भी किस्म की सहूलत फ्राहम करेगा वो कानून की नज़र में मुजरिम होगा। ऐसा करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना, 6 माह कैद और गैर मुल्की होने की सूरत में मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा कोई भी तजारती इदारा या कंपनी अपने मुलाजमीन को आज़ाद काम करने के लिए छोड़ देते हैं वो संगीन जुर्म के मर्तकब हैं। ऐसा करने पर भी 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा के अलावा तजारती लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा कोई भी गैर मुल्की ज़ाती कारोबार में पकड़ा गया तो उसे 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। कैदियों की रहाई के लिए अबशर के ज़रिए एहतियात मुहिम। महकमा जेल खानाजात ने कहा कि कैदियों की रहाई के लिए एहतियात मुहिम अबशर के ज़रिए दोबारा शुरू की जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माली हकूक़ के कैदियों की रहाई के लिए सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियात जमा करा सकते हैं। महकमा जेल खानाजात के सरबराह जनरल माजिद बिन बंदर अल दवेश ने अबशर पर नई सर्विस का इफ्तिताह किया है। महकमे ने कहा कि एहतियात जमा करने के ख्वाहिशमंद अबशर की फर्जत सर्विस में जाकर कैदी के बारे में तमाम क्वाइफ और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एहसान प्लेटफॉर्म पर भी फर्जत सर्विस का इजाफा कर दिया गया है जिसके ज़रिए अहले खैर अपने एहतियात जमा करा सकते हैं। फर्जत सर्विस में कैदी की उम्र, माली हुकूक की तफसीर और बकिया रकम के अलावा दूसरी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। सजावट, आतिशबाजी और तोपें। मुस्लिम ममालिक में रमज़ान का इस्तकबाल कैसे होता है? दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान का इस्तकबाल इस साल मौसम बहार में कर रहे हैं। घरों को सजा लिया गया है। चांद नज़र आने पर आतिशबाजी और तोप के गोले दाग कर उसका ऐलान होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में रमज़ान का चांद देखते ही रमज़ान की सदाएँ बुलंद होने लगती हैं। सऊदी अरब में रेस्टोरेंट रमज़ान के पकवानों की तैयारियां कर चुके हैं। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की रमज़ान शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख करने लगे हैं। मिस्र में रमज़ान का इस्तकबाल घरों और सड़कों की सजावट से किया जाता है और रमज़ान के चांद का ऐलान तोप के गोले के ज़रिए सबसे पहले मिस्र से ही हुआ था। यूएई में रमज़ान की तैयारियां 15 शबान की रात से शुरू हो जाती हैं जिसे मुकामी लोग जो हैं वहाकुल लैला का नाम दिए हुए हैं। और इसके अलावा बेशतर अरब ममालिक में रमज़ान के चांद का ऐलान करने के लिए कई दिन से तोपों की इस्लाह व मरम्मत भी हो रही थी। अज़रबैजान में लोग रमज़ान की आमद पर हकाइबुल बरक़ात हर तरफ नज़र आते हैं। उनमें खैर पसंद जो लोग हैं वो पैसे जमा करते हैं और रमज़ान की पहली तारीख को ये बैग खोले जाते हैं। इंडोनेशियाई शहरी रमज़ान की आमद पर इस साल रमा के दौरान मरने वाले अपने रिश्तेदारों के जो है वो पुरसे के लिए उनके घरों का रुख करते हैं। मस्जिद नबी जो है वो रियाजुल जन्ना में यकम रमज़ान से नमाज के लिए नया शेड्यूल। सऊदी अरब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ामिया ने यकम रमज़ान से 19 रमज़ान तक रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए परमिट के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि यकम रमज़ान से रियाजुल जन्ना में दाखिले का नया शेड्यूल बनाया गया है। इसके तहत ज़ायरीन को रात 2:30 बजे से फजर की नमाज और सुबह 11:30 से इशा तक के लिए परमिट जारी होंगे। इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ायर ख़वातीन को रियाजुल जन्ना में दाखिले के परमिट नमाज फजर के बाद से सुबह 11 बजे तक और फिर रात 11 बजे से 2 बजे तक के लिए जारी होंगे। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए ज़ायरीन गेट नंबर 37 के सामने जनूबी सहनों के दरवाज़ों से दाखिल होंगे। मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक एतकाफ़ में बैठने वाले जुमेरात से अपना इंदराज करा सकते हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि नसक एप्लीकेशन में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। इंतज़ामिया ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का इख्तिताम तादाद मुकम्मल होने पर होगा, लिहाजा ख्वाहिशमंद पहली फ़ुर्सत में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। मदीना मुनव्वरा में अपार्टमेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया।
मदीना मुनव्वरा के एक रहायशी अपार्टमेंट में लगने वाली आग बुझा दी गई। तबक वेबसाइट के मुताबिक आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा शहरी दफा ने कहा कि वाक़या मंगल और बुध की दरमियानी शब हुआ, जिस पर रिकॉर्ड वक्त पर काबू पा लिया गया। शहरी दफा को इतला मिलने पर मुतअद्दिद टीमें जय वक़ुआ पर रवाना कर दी गई हैं, जिन्होंने सबसे पहले खतरे का दायरा महदूद कर दिया। शहरी दफा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो घरों में सलामती के आलात रखने का एहतमाम करें। आग बुझाने का कम से कम एक सिलेंडर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा धुएं के वक़्त सायरन बजाने वाला आला लगाना चाहिए। शहजादा फैसल बिन फरहान का रिसर्चर्स के साथ ख़ारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बैरून मुल्क सऊदी अरब की पॉलिसी से मुतल्लिक़ तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए रिसर्चर्स और दानिशवरों से मुलाकातें की। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मुलाकात में सऊदी अरब की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद, विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए हालात पैदा करने, सऊदी अरब और वसी खित्ते की सलामती के जैसे शामिल थे मंसूबे। श्रीलंका हुनरमंद कारकुनों को सऊदी अरब भेजेगा, एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब और श्रीलंका के कारकुनों की मुलाजमत से मुतालिक एक नए एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए हैं, जिससे श्रीलंका के पेशावर अफराद के लिए सऊदी अरब में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो स्किल की वेरिफिकेशन प्रोग्राम का मकसद सऊदी लेबर मार्केट में मुलाजमीन की पेशा वराना काबिलियत को बेहतर बनाना है और श्रीलंका से हुनरमंद कारकुनों की भर्ती के अमल को आसान बनाना है। मुआहदे पर श्रीलंका के टर्टियारी और पेशा वराना तालीम के कमीशन और सऊदी अरब के ताकामोल ने दस्तखत किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और ऑटो मैकेनिक समेत 23 प्रोफेशन वो शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने तकरीब में कहा कि यह श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है। मुतल्लिका सऊदी हुकाम उनकी महारतों की बाज़ाब्ता शनाख्त कर सकते हैं ताकि उनको जो मुनासिब मुलाजमतें हैं वो दी जा सकें। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन परमिट की पाबंदी और मास्क का एहतमाम करें। सऊदी अरब में महकमा अमन के डायरेक्टर मोहम्मद अल-बसामी ने उम्रा ज़ायरीन से अपील की है कि वो मस्जिद हरम में दाखिले के दौरान मास्क का एहतमाम करें। आजल और अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन के डायरेक्टर ने मक्का मुकरमा में उम्रा सिक्योरिटी फोर्स कमांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट और अमन और सलामती बरकरार रखने के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा कि अमराज से बचाव के ज़वाबित मस्जिद हरम में अभी तक मौसर हैं। तमाम ज़ायरीन मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में दाखिले के मौके पर मुतअद्दी अमराज से बचाव की तदाबीर की पाबंदी करें। उन्होंने कहा उम्रे के लिए ज़ायरीन तवक्कलना और नसर के एप्लीकेशन से परमिट लें। मस्जिद हरम में गुंजाइश है, बड़ी तादाद में लोगों को परमिट मिल सकते हैं। ज़ायरीन उम्रा परमिट की पाबंदी करें, इंतज़ामात को बरकरार रखने के लिए उसका एहतमाम करें। उन्होंने बताया कि मताब का पूरा शहर उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिया गया है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के साथ इस सिलसिले में ताउन किया जा रहा है। मस्जिद हरम की पहली मंजिल, तीसरी तो सऊदी तोसी वाली इमारत और बैरूनी शहर नमाजियों के लिए मखसूस हैं। मस्जिद की छत भी इस साल नमाज के लिए इस्तेमाल होगी। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तवाफ़ के लिए छत का सामने वाला हिस्सा मखसूस किया जा सकता है। महकमा मनामा के डायरेक्टर का कहना था कि मस्जिद हरम में आमद-ओ-रफ्त के अमल को मुनज़्ज़म और महफूज बनाने के लिए रूट्स की तंजीमें नौ की गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार सर्कुलर रोड 1 भरपूर तरीके से इस्तेमाल होगा। रमज़ान के पहले रोज़े से उम्रा सिक्योरिटी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा शहरी दफ़ा ने रजब और शाबान के महीनों में होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और रहायशी इमारतों के छापे मार कर वहाँ के जो सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के असूल हैं उसको यकीनी बनाया है और चेक किया है कि पाबंदी हो रही है या नहीं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।